हेलो एवरीवन। आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास नाइन्थ रसायन शास्त्र भाग 1। क्लास नाइन्थ का रसायन शास्त्र 1 में आज की क्लास हम क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। बता दें बच्चों, इससे पहले हम आपको जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पिछले वीडियो में हम करा चुके हुए हैं। ठीक है, अभी तक आप ये प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम 1 से लेकर आपको 28 तक हम करा चुके हुए हैं। आज के क्लास में करेंगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक बच्चों, क्या सीखेंगे बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कह रहा है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। ठीक, यानी कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। बच्चों इसका सिंपल बहुत सा आसानी आंसर है, इसका बुक में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट पेज पर है, देख सकते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, पदार्थ की परिभाषा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे वो पदार्थ कहलाता है। ठीक, इसको पदार्थ का उदाहरण ये पदार्थ का आपका परिभाषा हो गया और उसका उदाहरण हो जाएगा कलम, कॉपी इत्यादि। अगर हम आपके लिए कॉपी में भी नोट कर चुके हैं बच्चों, इसमें से आप नोट कर सकते हैं अपने हाथ में। देखिए यही आपको नोट कर दिया कॉपी में। देखिए कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण में लकड़ी, कागज, बर्फ इत्यादि सबको उदाहरण हो गया। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखे। तो बच्चों को कह रहा है कि द्रव की परिभाषा लिखे। द्रव क्या है? तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ, देख सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर ऑलरेडी हम लिख चुके हुए हैं कॉपी में। देखिए द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे बच्चों द्रव कहते हैं। उसका उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण हो गया बच्चों चीनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते बच्चों। 3 में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक, 3 अंतर बताइए बच्चों। तो फर्स्ट अंतर आप जब भी आंसर लिखिएगा बच्चों तो हमेशा उत्तर लिखकर आप कभी लिखिएगा तो अंतर क्या लिखने के लिए आप 2 साइड कर लीजिएगा, ठोस और द्रव, ऐसा लिख लेंगे। तो पहला अंतर लिखिएगा, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होता है बच्चों द्रव, लेकिन द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिख सकते हैं बच्चों कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि ये ठोस पदार्थ बहता नहीं इधर से। जैसे कलम है, कलम बह सकता है नहीं, क्योंकि इसमें अधिक ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन देख सकते हैं द्रव पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति होती है। अब द्रव के हथेली पर रखिएगा तो द्रव उधर से उधर बह जाएगा, यानी कि मान लीजिए पानी ले लीजिए, पानी के रखिएगा तो उधर से उधर बह जाएगा। तो बच्चों दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ठोस पदार्थ की द्रव्यमानक उच्च होता है जबकि द्रव पदार्थों की द्रव्यमानक प्रायः क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है बच्चों को ऊर्ध्वापातन क्या है? किन्हीं 3 द्रवों के नाम लिखिए जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वापर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं बच्चों? चलिए इसका आंसर आप बुक में ही आपका इसका आंसर दिया हुआ बच्चों, आप लिख सकते हैं बुक में से ही देख सकते हैं ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। तो आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिएगा। पेज नंबर आपका बच्चों 4 है। ठीक है, देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ बच्चों। इसका आंसर आप लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में
परिणत हुए सीधे ठोस के मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। देखिए सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो जो ऊर्ध्वापातन किस कहते हैं। तो कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में न आकर डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाएगा, और फिर गैस का अवस्था को फिर से ठंडा करेंगे, वो फिर से सीधा ठोस अवस्था में आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल यहाँ से आप इसका आंसर यहाँ तक 4 का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसका उदाहरण भी बताना है। तो उसका उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर हो गया, उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड हो गया, जिसको हम नौ सादर भी बोला जाता है, आयोडीन हो गया, कर्पूर हो गया। कर्पूर सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों। कर्पूर को देखिएगा, अगर हीट करे गर्म करिएगा तो डायरेक्ट वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, वो बिना द्रव अवस्था में आई किस अवस्था में आ जाएगा, डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाएगा। फिर से गैस अवस्था को ठंडा करिए तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। कर्पूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक, तो ये हो गया बच्चों किसका उदाहरण, ऊर्ध्वापातन का उदाहरण हो गया। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो हिमांक का मतलब जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी जमना। तो द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं। तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी द्रव को अगर ठंडा करने पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर किस में बदल जाता है बच्चों, बर्फ में बदल जाता है। नहीं, हम कह सकते हैं बच्चों, इसका आंसर बोल सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में बदल जाता है, उसे द्रव का हिमांक कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बेटा। देख सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रव का हिमांक या द्रव का जमना भी कहते हैं। जमना, तो हम जानते हैं कि पदार्थ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर क्या किस में बदल जाता है बच्चों, सॉरी जब हम द्रव को यानी पानी को हम जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाता है बच्चों, और ठोस में बदल जाता है, यानी बर्फ में बदल जाता है बच्चों, है ना। तो इसका द्रव यानी पानी का जमना एक निश्चित पॉइंट होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर ही क्या किस में बदल जाएगा बच्चों, यह बर्फ में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब द्रव हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, यानी जमना भी बोला जाता है। ठीक है, तो कह सकते इसका आंसर आप लिख सकते बच्चों, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, से द्रव का हिमांक या द्रव का जमना भी कहलाते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए 6 में कह रहा है कि बोला द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देते बच्चों। 7 में क्या कह रहा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान देते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या कह रहा है बच्चों कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक, तो आपका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ईजी है। देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर में वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। आप जानते हैं कि वाष्प का जो क्रिया होता है बच्चों द्रव की सतह पर होती है। जो सतह पर वाले द्रव का कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और जिसमें देख सकते हैं बच्चों, जिसमें ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप क्या होता है, कम हो जाते हैं और वह ठंडा हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर संघनन क्या है। संघनन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं संघनन का मतलब गैस को हम ठंडा करने पर जब वो द्रव अवस्था में आ जाता है उसी को संघनन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ से दिखा दिया, देख सकते हैं, इस विषय में नोट कर लीजिए।
जब गैस को ठंडा करने पर वह द्रव रूप में बदल जाता है उसी को संघनन कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मम्मी घर में जब खाना बनाती है तो जब खाना उतारते समय आप नीचे रखते हैं तो जब आप प्लेट को उठाते तो इसमें बहुत सा पानी गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम वाष्प रहता है इसमें, वाष्प जब नीचे रखते हैं आती गैस पर से, तो ये गैस चूल्हे पर सब नीचे रखते हैं तो उसका जो वाष्प ठंडा होकर किस में बदल जाता है बच्चों? पानी बदल जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम बोलते हैं बच्चों संघनन कहते हैं। ठीक है, आंसर गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। तब क्यों? आंसर आप कारण भी लिख सकते हैं, गैस पर दाब बढ़ाकर या उसको ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बच्चों देखिए, तो वाष्पन क्वथन में अंतर है, स्पष्ट करें। बच्चों इसका आंसर आपको बुक में ही है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों वाष्पन क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिएगा, वाष्पन और क्वथन का। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो गया। तो वाष्पन क्वथन में अंतर क्या है देख सकते हैं बच्चों। वाष्पन स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो ताप किसी सभी तापों पर होता है, यानी कि वाष्पन यानी कि कभी भी पानी को गर्म करें तो उस वाष्प होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्वथन में क्या होता है, ये निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी कि हम पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस या इससे लगभग इसको हम गर्म करने पर ही क्या होता है, ये उबलना लगता है, खौलने लगता है, इसको हम क्वथन बोला जाता है। कह सकते हैं पहला अंतर बच्चों, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो सभी तापों पर होता है, जबकि यह निश्चित ताप पर होता है। ठीक, दूसरा अंतर लिख सकते बच्चों, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलना लगता है। तीसरा अंतर लिख बच्चों, इसमें ठंडक उत्पन्न होता है, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता। आई होप ये इसका आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, देख सकते हैं, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, है ना, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो उसका आंसर आपको बुक में भी दिया हुआ है, खोज सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 में देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का क्या कहलाता है बच्चों? दाब कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 12 दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों कहा रहा है, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आप जानते हैं ठोस पदार्थों की आकृति आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस पदार्थों में जो अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है और अंतराणविक जो बल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका आयतन निश्चित होता है। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं ये। ठीक है, आपका आंसर आप ये हो सकता है, यानी मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के कण मजबूती बांधे रहते हैं, जो बाहर दाब पड़ने पर इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही इसलिए इसका एक कठोर होता है, इसका आकार आयतन दोनों क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। ठीक है।